इंद्र ने बड़ी निर्दयता से तुम्हारे भाई का वध कर दिया, उसका शीर्ष काटकर। जाओ वृत्रासुर, मैं जानता हूं कि तुम प्रतिशोध लेने हेतु कितने ललायत हो। जाओ और ऐसा क्रूर दंड दो इन्हें अपने भाई की मृत्यु का। जाओ। अभी युद्ध आरंभ ही हुआ है कि वृत्रासुर ने अकेले हमारी आधी सेना को नष्ट कर दिया है। शीघ्र इसका विकल्प नहीं ढूंढा तो शेष सेना भी। वरदान स्मरण करे धीराज। वृत्रासुर का वध किसी धातु, पाषाण, लकड़ी या जल से बने अस्त्र या शस्त्र से संभव नहीं है। उसकी मृत्यु न तो दिन में हो सकती है नहीं रात्रि में। प्रभु महादेव ने तो स्पष्ट कर दिया था कि जलंधर उनका अंश है और इसीलिए माता पार्वती की सहायता के बिना वो उसे रोक नहीं सकते। किंतु प्रभु, माता पार्वती को अब तक आदिशक्ति होने का बोध नहीं हुआ है। न जाने कब तक प्रतीक्षा करनी होगी। किंतु प्रभु, ये प्रतीक्षा सारे संसार के लिए अत्यंत विनाशकारी होगी। परिणाम केवल इंद्र के दुष्कर्मों का होगा। पाप एवं दुष्टता इंद्र ने की है और मूल्य सभी देवताओं को चुकाना पड़ रहा है।
एक विकल्प तो है हमारे पास। नहीं देवराज, नहीं, ये उचित नहीं है। आप ये विचार इसी क्षण त्याग दीजिए। आपको क्या लगता है आचार्य? मुझे ऐसा करते हुए अच्छा लगेगा? नहीं, किंतु ऐसा करना पड़ेगा। समय आ गया है जब हम अपने अस्त्र, अपने शस्त्र ऋषि दधीचि से वापस लेकर आए। किंतु आप ये भली भांति जानते हैं देवराज कि महादेव के निर्देशानुसार वो सभी अस्त्र और शस्त्र महर्षि दधीच की अस्थियों में विलीन हो चुके हैं। और अब ऋषि दधीचि की अस्थियां वज्र बन चुकी हैं। तो ना की धातु है, ना लकड़ी, ना जल। स्मरण रहे देवराज, आपके दायित्वहीन व्यवहार के कारण पहले ही इतना संकट उत्पन्न हो चुका है। आप एक बार पुनः मैं अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा हूं आचार्य। सभी देवताओं की, इस संसार की रक्षा करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं तो केवल अपने अस्त्र शस्त्र मांगने जाऊंगा। अब उसे कैसे लौटाना है, ये महादेव और ऋषि दधीचि पर निर्भर करता है। केवल वही हमारी रक्षा कर सकते हैं आचार्य। नहीं देवराज, नहीं। आपके इस निर्णय से मैं सहमत नहीं। ठीक, ये लीजिए मेरा मुकुट। ये आप क्या कर रहे हैं देवराज? पहना दीजिए उस जलंधर को। कदाचित वो देवताओं को क्षमा कर दे। देवराज, तो और क्या कर सकता हूं मैं, बताइए क्या विकल्प है इसका? यदि मैं महादेव और ऋषि दधीचि के पास नहीं जाऊं तो क्या करूं मैं? अपने दोनों हाथ खड़े करके तीनों लोकों में घोषणा कर दूं कि देवराज इंद्र के पास वृत्रासुर का सामना करने का कोई योग्य अस्त्र नहीं है। क्या करूं मैं? आप देवताओं के गुरु हैं, देवताओं की रक्षा करने का दायित्व तो आपका भी है, किंतु आप तो इस कार्य को और भी अवरुद्ध कर रहे हैं आचार्य। यदि आप मेरे सुझाव से सहमत नहीं हैं, तो आप ही कोई सुझाव दीजिए। ब्रह्मदेव द्वारा दिए गए वरदान का विकल्प केवल ब्रह्मदेव ही बना सकते हैं। मेरा सुझाव तो यह है देवराज कि आप ब्रह्मदेव के पास जाएं। आपका सुझाव उचित है आचार्य। इनसे विवाद कर समय व्यर्थ करना निरर्थक है। करूंगा तो मैं वही जो मुझे मेरे लिए उचित लगता है। अभी जाऊंगा ब्रह्मदेव के पास।
अनर्थ हो गया प्रभु। अभी युद्ध आरंभ ही हुआ था कि हमारी आधी सेना को दुष्ट वृत्रासुर ने नष्ट कर दिया। कोई भी देवता वृत्रासुर का वध करने में असमर्थ है प्रभु, क्योंकि आप तो जानते हैं प्रभु, उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। और आज वही वरदान हमारे लिए, इस संसार के लिए अभिशाप बन चुका है प्रभु। ये असुर हम देवताओं से प्राप्त हुए वरदान का सदैव दुरुपयोग करते आए हैं। देवराज, इस अभिनय की कोई आवश्यकता नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हारी मंशा क्या है। प्रसन्नता है कि तुमने मेरी इच्छा का मान रखा। युद्ध की घोषणा के समय तुम्हारा मेरे साथ खड़ा होना। और मुझे प्रसन्नता है कि आप अपने आहत हुए सैनिकों के घाव देखने यहाँ पधारे। क्या आपके प्रतिशोध के लिए इतने सारे सैनिकों का बलिदान देना उचित है? जब अधिकार अपने आप ना मिले तो उसे छीनना पड़ता है। छीनने के लिए पराजित तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि संसार में केवल सम्मान उसी का होता है जो विजयी। विजय? इतने सैनिकों के शवों पे चल के यदि विजय प्राप्त हो तो उसका क्या लाभ? यदि पराजित ना होने के प्रयास में आप ही अकेले रह जाएं, तो ऐसे विजय का क्या महत्व? यहां जितने भी आहत सैनिक तुम देख रहे हो, इनकी यह दशा मैंने नहीं की, तुम्हारे उन देवताओं ने की है जिनकी तुम पूजा करती हो, जिन पे तुम विश्वास करती हो। करती हूँ विश्वास, क्योंकि मेरा विश्वास अटल है। संभव था इसलिए जब मैं निद्रा अवस्था में होती हूँ तो मेरे अधरों पे मुस्कान फैली होती है, और जब मैं जागती हूँ तो मेरा हृदय करुणा और उदारता से परिपूर्ण होता है। और आप, क्या आपको अपने अविश्वास के साथ निद्रा आती भी है? और क्या इतनी हत्याओं का दोष आपके मन को कभी शांत होने भी देगा? समय मूल्यवान है, समय बहुमूल्य है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। मुझे अभी कईयों का उपचार करना है और आपको अभी कितनों के प्राण और लेने हैं। जो देवताओं के हित में होगा मैं सदैव वही करूंगा प्रभु। किंतु इस समय केवल ऋषि दधीची हमारी सहायता कर सकते हैं। यदि हमें उनकी कहने का अर्थ यह है प्रभु, यदि हमें उनसे अपने अस्त्र मिल जाएं तो प्रभु, यदि वृत्रासुर का वध शीघ्र ना किया गया तो हम देवताओं का विनाश निश्चित है प्रभु, निश्चित। वृत्रासुर को किसी अस्त्र, किसी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता प्रभु, किंतु वज्र से मारा जा सकता है।
को एकजुट करने का अथक प्रयास सफल हो चुका है और उसी के परिणाम स्वरूप असुर विजय की ओर बढ़ रहे हैं। तुम्हें यह देखकर प्रसन्न होना चाहिए। हाँ जन, तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारी मां की हत्या का प्रतिशोध पूर्ण होने जा रहा है। यह युद्ध एक निर्णायक युद्ध सिद्ध होगा। युद्ध? आचार्य, जहां चुनौती ही ना हो वहां युद्ध करना व्यर्थ। एक भी देवता वृत्रासुर का सामना नहीं कर पा रहा। हम मानते हैं कि कोई भी देवता वृत्रासुर का सामना नहीं कर पा रहा है और अब विजय हमसे दूर नहीं, किंतु इतनी भी समीप नहीं है कि शत्रु की शक्तियों को कम आंक कर निश्चिंत होकर बैठ जाए। युद्ध में स्थिति कभी भी परिवर्तित हो सकती है जलन, इसलिए हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। आवश्यकता? देखिए आचार्य, देवताओं का राजा इंद्र अपनी सेना को छोड़कर पलायन कर चुका है। नहीं है वो। यदि ऐसे होते हैं ये देवता तो हमारा सामना कैसे करेंगे? कुछ देवता ऐसे हैं जलंधर जिनसे तुम भली भांति परिचित नहीं हो और ना ही तुम्हें उनकी शक्तियों का बोध है। कैसे? असुर युगों से देवताओं से वरदान प्राप्त कर अपराजयता के अहंकार में अत्याचार करते आए हैं। वृत्रासुर और जलंधर भी उनसे भिन्न नहीं, किंतु उन्हें इसका बोध नहीं कि अदम्य होना, अमर होना, ऐसी बातों का इस नश्वर संसार में कोई स्थान नहीं। यदि महत्व है तो केवल इसका कि हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इस संसार के कल्याण हेतु अपना जीवन कैसे समर्पित करते हैं। आप कहना क्या चाह रहे हैं ऋषि दधीची? आपके विचारों से वृत्रासुर का वध नहीं किया जा सकता। उसके वध के लिए हमें ऐसे अस्त्र शस्त्र चाहिए जो कि इस संसार में है ही नहीं। ब्रह्मदेव ने वृत्रासुर को वरदान तो दिया है, किंतु उस वरदान में अस्थियों का उल्लेख नहीं। अस्थियां? अस्थियों से क्या होगा? अगर कोई अस्त्र अस्थियों से बना हो तो उससे वृत्रासुर का वध किया जा सकता है। और महादेव ने मुझे वज्र की अस्थियों का वरदान दिया है। किंतु ऋषि दधीची, आपकी अस्थियों से कैसे? तीनों लोकों की रक्षा और उनके कल्याण हेतु मैं सहर्ष अपने प्राण त्याग दूंगा। जो जीवन उनसे प्राप्त हुआ
जिस जीवन को उन्हीं की सेवा में समर्पित किया, वो जीवन अगर उन्हीं में समाहित हो जाए तो इससे और सफल जीवन की कल्पना भी की क्या जा सकती है। देवराज इंद्र, मेरी अस्थियों से वज्र बनाकर आप वृत्रासुर का वध करें। आपका कथन सर्वथा उचित है ऋषि दधीची। आप महान हैं। अब जब आपने ये निर्णय ले ही लिया है तो ये विलंब कैसा? कुलवर्धन और अपने पति को लोक कल्याण हेतु प्रेरित करना एक पत्नी का धर्म है, किंतु आपके इस निर्णय ने मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, यहाँ से मुझे पता ही नहीं कौन सा मार्ग उचित है, किंतु मुझे एक मार्ग का चयन करना है। मैं सब समझती हूँ स्वामी, किंतु इसके पश्चात भी मेरा हृदय इतना उद्वेलित हो रहा है, ये मेरा दोष है स्वामी। मैं क्या करूं स्वामी? आपके निर्णय पर मुझे गर्व होना चाहिए, किंतु मुझे दुख ये है, हमारी संतान अपने जन्म के पश्चात आपकी वाणी, आपका स्पर्श, साक्षात ज्ञान, संरक्षण व प्रेम से वंचित रह जाएगी। आप उसका शीश छूकर आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगे। मेरा दुख ये सोचकर और भी बढ़ जाता है कि आपको इन बातों से कितनी पीड़ा हो रही होगी। इतने युगों का साथ जिसमें जीवन की नश्वरता का कभी विचार आया ही नहीं, और अब सहसा इतने क्षण भी शेष नहीं है कि स्वामी कितनी बातें हैं जो आपसे करना शेष है, कितनी बातें हैं जो आपसे सुननी शेष है। यदि ये जीवन यात्रा की सहभागिता यहीं समाप्त हो जानी है तो मुझे अपने प्राण भी त्याग देने चाहिए स्वामी।
कि आपके बिना जीवन की कल्पना भी मैंने कभी नहीं की, किंतु मेरे गर्भ में आपका अंश है, इसके लिए मुझे जीवित रहना ही होगा। मैं साधारण मनुष्य हूं, मेरा अध्यात्म आप जैसी पराकाष्ठा नहीं पा सका, इससे आप भी अवगत हैं। किंतु स्वामी, सत्य यही है कि इस समय मुझे आपकी आवश्यकता सबसे अधिक है। यदि मैं अपना निर्णय वापस ले लूं तो क्या आपको प्रसन्नता होगी? क्या आप कभी ऐसे पति पर गर्व कर पाओगी जो मृत्यु के भय से संसार का उद्धार करने से पीछे हट गया? ऋषि दधीची, प्रभु, संसार के कल्याण हेतु आप विष पीकर नीलकंठ हो गए। जो विष आज भी आप धारण किए हुए हैं, मैं तो मात्र कुछ क्षणों की पीड़ा सहन करूंगा। मेरे प्रत्येक निर्णय में पार्वती की सहमति अनिवार्य है ऋषि दधीची। आपको भी स्वर्चा से परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। यदि स्वर्चा सहमत नहीं तो मैं भी आपको इस त्याग की अनुमति नहीं दे सकता। अवश्य प्रभु। पति द्वारा देह त्यागने में अपनी सहमति व्यक्त करूं, इससे बड़ा दंड किसी भी पत्नी के लिए क्या होगा। एक मां के रूप में मेरी इच्छा यही है कि हमारी संतान पिता विहीन न हो। किंतु स्वामी, मैं ये भी जानती हूं, यदि आज मैंने आपको रोका तो आपके हृदय में ये दुख सदैव रहेगा। आप तीनों लोगों के कल्याण हेतु जो भी निर्णय ले वो मुझे मान्य है। मैं तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूं। तुम्हारा कोई दोष नहीं। यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो मुझे भी उतनी ही पीड़ा होती जितनी तुम्हें हो रही है। तुमने अपनी संगति, सहभागिता और अपने स्नेह भाव से
मेरा जीवन सदैव सुफल बनाया है। आज अपनी इस उदार सहमति से मेरी मृत्यु भी सार्थक बना दी। और तुम्हारी यह सहमति ही तुम्हारा मेरे साथ सहगमन है। ये सहयात्रा चिरकाल तक चलेगी। इस परम पद की प्राप्ति में तुम्हारी भूमिका अतुलनीय है। मृत्यु तो सबको आती है, मुझे अपार प्रसन्नता है महादेव कि आपके दिए हुए दिव्य वरदान के कारण मैं अपना यह तुच्छ देह लोक कल्याण हेतु बलिदान दे पा रहा हूं। महादेव के मौन आदेश से मैं अपना जीवन धन्य पा रहा हूं। वृंदा, प्रणाम आचार्य। आयुष्मान भव। तुम अपना दायित्व अच्छे से निभाती आ रही हो। दायित्व होता ही निभाने के लिए आचार्य, आप ही ने सिखाया है। अभी तो सूर्य भी उदय नहीं हुआ, तो तुम अभी से यहां क्या कर रही? युद्ध को पुनः आरंभ होने में समय है और तुम्हारी आवश्यकता युद्ध के समय अधिक होगी। युद्ध आरंभ होने में समय अवश्य है, परंतु एक बार युद्ध आरंभ हुआ तो तैयारी करने का समय कहाँ मिलता है आचार्य। मैं सुनिश्चित कर लेना चाहती हूँ कि मेरे पास सारी ही औषधियां पर्याप्त मात्रा में हो। किंतु हमें इनकी मात्रा तो कल से अधिक प्रतीत हो रही है। तुम्हें नहीं लगता कि आज हमें इतनी औषधियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी? क्योंकि असुरों का प्रदर्शन यदि कल की भांति आज भी रहा तो ये युद्ध हम आज ही जीत जाएंगे। क्या आपको वास्तव में लगता है देवराज इंद्र भयभीत होकर भाग गए? नहीं आचार्य, आप भी जानते हैं देवराज इंद्र अवश्य ब्रह्मदेव, महादेव और नारायण सबसे सहायता मांगने गए होंगे। आज युद्ध में कुछ भी हो सकता है और मैं अपनी ओर से पूरी तैयारी में रहना चाहती हूँ। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आज असुर पराजित होंगे। वैद्य तो सदैव यही चाहेगा कि सब कुछ ठीक हो, किंतु देवताओं और असुरों का जो इतिहास है वो तो कुछ और ही कहता आ रहा है आचार्य। असुर सेना सशक्त है, देवताओं का सामना करने के लिए समर्थ है। ये युद्ध असुरों और देवताओं का नहीं, विश्वास और अतिविश्वास का है। और दोनों में अंतर क्या है? भक्ति का, समर्पण का। इन भावों में विश्वास अतिविश्वास में परिवर्तित हो जाता है। यदि मैंने कुछ ऐसा कह दिया हो जो मुझे नहीं कहना चाहिए था तो क्षमा कीजिएगा। युद्ध की तैयारियां करनी है, आज्ञा दीजिए।
हो सकता है किसी की भक्ति आज इस युद्ध में वृत्रासुर के अति विश्वास को पराजित कर दे। जीव तत्व के सार को लेके अपना सब कुछ त्याग के ज्ञान की माला निर्मित करने चुन मोती अनुराग के परम सुख से मैं तो चलता हूँ शिव शरण में मैं तो चलता हूँ शिव शरण में मैं तो चलता अपना जीवन अपने प्रियजन अपना सुख अपनी व्यथा कुछ भी अपना है नहीं बस स्वार्थ की है ये कथा मोह स्वार्थ से स्वाधीन होके स्वयं को गुरु चरणों में खोके अश्रु ना बहाइए। अधरों पे मुस्कान के साथ मुझे विदा कीजिए। मेरा जीवन सार्थक होने जा रहा है। ये तो शुभ अवसर है। आज मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। मैं आज अपने गुरु के पास जा रहा हूं अंतिम बार। इसलिए कि अब कभी उनसे दूर ना हो सकूं। निर्विकल्प हो मैं तो चलता हूँ शिव शरण में मैं तो चलता हूँ शिव शरण में मैं तो चलता हूँ। देवताओं पर विजय पाने के लिए जलंधर को विवाह करना ही होगा। एक ऐसी कन्या से जो कठिन परिस्थितियों में भी अपनी स्थिरता ना खोए, जो पवित्र और जिसमें भविष्य की ओर देखने की क्षमता हो। और हमें ये सभी को काल नेमी की पुत्री वृंदा में स्पष्ट दिखाई देते। उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण जलंधर के लिए सुरक्षा कवच सिद्ध होगा। दंड तो तुम्हें मिलेगा इंद्र। अब देखना ये दंड तुम्हें वृत्रासुर देता है या मैं।
आक्रमण की सोचते हो और हम संरक्षण की। हाँ जलंधर, तुम्हारा संरक्षण। कुछ कहना चाहते हैं आचार्य? नहीं, हाथ बढ़ाइए। लो मुंडी। स्मरण रहे, दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। जैसे जैसे मैं अपने गुरु के समीप जा रहा हूं, मुझे उनकी कृपानुभूति हो रही है। जब जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अभिमान और द्वेष की पूर्ति हेतु युद्ध होते रहेंगे, उनकी भेंट चढ़ती रहेगी। ऋषि दधीचि जैसी महान आत्माएं, जिनकी क्षति का महत्व स्वार्थ और ईर्ष्या से ग्रसित संसार कभी नहीं समझ सकता, यही विडंबना प्रलय का आधार बनेगी, इस संसार के विनाश का कारण बनेगी। इस युद्ध का परिणाम निश्चित है, किंतु आपका बलिदान तब तक स्मरण रहेगा ऋषि दधीचि, जब तक इस संसार में जीवन है।